हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी स्टडी पॉइंट पर। तो आज की क्लास में हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 जो रह गया था पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देखें। फिर इसके बाद इस पार्ट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक शारीरिक ये टॉपिक है कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा नेताओं को बनाना। ठीक है, यानी शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के द्वारा नेताओं यानी लीडर को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न अवसर भी देती है। खेल क्रियाओं या खेल गतिविधियों में भाग लेकर एक बालक में नेतृत्व यानी लीडर के विभिन्न गुणों का विकास होता है। ठीक है, खेल प्रशिक्षक विद्यार्थियों को खेलों के दौरान कला विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे एक व्यक्ति में सफल नेता के गुण विकसित किए जा सकते हैं। कुछ अवसर जिनके द्वारा एक विद्यार्थी एक अच्छा नेता भी बन सकता है। ठीक है, यानी साफ सी बात है कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के द्वारा लीडरशिप मिल सकती है। ठीक है, तो वही बताया गया है। तो कैसे मिल सकती है वो देखते हैं। समय पहला है कि विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार टीम का कप्तान बनाना। ठीक है, और छात्रों को अपने टीम के लिए फैसले लेने का अवसर भी देना। यानी छात्र हैं, उनकी टीम है, यानी क्रिकेट की टीम बना दी, उसमें एक कप्तान बना दिया, तो वही फैसले लेंगे उस टीम के। विभिन्न कार्य करने के लिए छात्रों के द्वारा निर्देशित अलग कमेटियां व छोटे समूह बनाना। ठीक है, छोटे छोटे समूह बना देना, कमेटी बना देना। छात्रों को अधिक जिम्मेदारी सौंपने, जैसे खेल गतिविधियों के दौरान विभिन्न काम बांटना। ठीक है, यानी क्रिकेट में और बाकी भी कोई भी खेल है तो उसमें छात्रों को उन उनको काम सौंपना। ठीक है, जिनसे कि उन पे भी जिम्मेदारी हो। ठीक है, तो यही लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। इससे ही लीडरशिप बना जाता है, लीडर बना जाता है इनसे। पांचवा है कि उनमें कौशल व विकसित करने के अवसर प्रदान करना। ऐसे ही अवसर यानी उसको आप जिम्मेदारियां सौंपेंगे तो वो सोचेंगे समझेंगे और उन पर जिम्मेदारी आएंगी तो वो काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इनसे ही आपका जो लीडर होता है वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा बनाया जाता है। अब मेन पॉइंट जो है इस चैप्टर का, साहसिक खेल का अर्थ है। ठीक है, तो साहसिक खेल पहले होते क्या हैं वो देखते हैं। साहसिक खेल आपने बहुत बार टीवियों में भी देखे होंगे। तो साहसिक खेल बहुत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खेल जिनमें अत्यधिक रोमांच, जोश, मनोरंजन तथा जोखिम के साथ स्वयं के विरुद्ध अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यानी ऐसे खेल आपने टीवियों में भी देखे होंगे। तो टीवियों में लिखा आता है ना, आप घर पे ये करने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, तो ऐसे ही खेल साहसिक खेल कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो अपनी जान के जोखिम जान अपने दांव पे लगा के खेले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें रोमांच, जोश, मनोरंजन भी होता है तो करे जाते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? ठीक है, यानी साहसिक खेल खेले तो जाते हैं, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है इसका? तो साहसिक खेलों का मुख्य लक्ष्य सावधानी पूर्वक सुनियोजित ऊर्ध्वाधरवर्धक वातावरण प्रदान करना, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहायक होगा तथा स्वतंत्र व सृजनात्मक अधिगम के लिए उत्तम बुनियाद प्रदान करता है। ठीक है, ये है इसका आपका लक्ष्य है साहसिक खेल का। और साहसिक खेल के उद्देश्य जो हैं वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। यानी रोमांच, उत्तेजक तथा मनोरंजन गतिविधि में भाग लेना, प्राकृतिक वातावरण में जुड़ाव, यानी प्राकृतिक वातावरण, पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग। ठीक है, उससे, और पानियों में जाते हैं तो उससे भी जुड़ाव होता है आपका। और आत्म मूल्यांकन, डर से उभरना, और आत्मविश्वास यानी डर जो होता है उससे उभरना। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आप निर्णय ले सकते हैं। और ऊर्जा का उचित प्रयोग, जो ऊर्जा होती है आपके शरीर की, उसका आप साहसिक खेल जो होते हैं आप अपनी जान जो होती है आप दांव पे लगा देते हैं। ठीक है, तो आप जान बचाने के लिए, आपको पता है कि कभी भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही आपका जो ऊर्जा जो होती है आपकी, वो आप पूरी ही लगा देते हैं अपने शरीर की। तनाव मुक्त करना, आपका जो तनाव होता है उससे रहित होते हैं आप। ज्ञानवर्धक, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच होती है। और सामाजिक संबंधों तथा सामूहिक कार्य का विकास, एकाग्रता विकसित करना, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट माइंड होता है। संज्ञात्मक, संरचनात्मक, मोटर कौशल में विकास और नैतिक मूल्यों का विकास। तो ये 6-7
आप याद कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो साहसिक खेल के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब साहसिक खेलों के प्रकार क्या होते हैं वो देखते हैं। साहसिक खेल में पता ही है, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा आपने। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका जो होता है वो जंगल में घूमता है। ठीक है, तो वो उसकी जान कभी भी वो मर भी सकता है, कोई चीता या कोई भी शेर आके उसे खा भी सकता है। तो वो अपनी जान दांव पे ही लगाता है, और यानी वो पानी में गिर के भी उसकी डूबने से ही मौत हो सकती है, इसलिए उन्हें ही साहसिक खेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरे जंगल के बारे में जानता है, वो घूमता है। ठीक है, और साहसिक खेलों के प्रकार क्या होते हैं? तो साहसिक खेलों के चार प्रकार होते हैं। पहले होता है सर्दकालीन, जो सर्दियों में खेले जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से खेले जाते हैं? बॉब्स लैंडिंग, स्केटिंग, हेली स्कीइंग, स्नो मोबलिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, बर्फ़ पर बोटिंग। ठीक है, बर्फ़ पर बोटिंग करते हैं। तो ये सर्दकालीन खेल हैं। और बर्फ़ पर चढ़ना भी होता है, ये भी सर्दकालीन का। और जंगल की सफारी होती है। ठीक है, तो उसमें ये भी आपका सर्दकालीन का खेल है। अब हवाई खेल दूसरा है, मैंने आपको बताया था ना चार होते हैं। तो पहला है सर्दकालीन, दूसरा है हवाई के खेल, तो हवा में जो किए जाते हैं। स्काई सर्फिंग, हैंग ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग। ठीक है, ये जो बाकी हैं 8, ये आपके हवाई खेल हैं। और सर्दकालीन हवाई खेल अब होगा आपका पानी का खेल। ठीक है, पानी में जो खेले जाते हैं वो होता है पानी का खेल। पानी के खेल होते हैं रिवर राफ्टिंग, जल पोलो, नौकायन यानी नाव चलाना। ठीक है, स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, पाँव से स्काई और स्काइंग, पाँव से स्काइंग, और क्लिफ डाइविंग, डोंगिंग से चलना, और सर्फिंग। ठीक है, ये 8 हैं। तो ये भी आपके पानी के खेल हैं। ठीक है, जो पानी में किए जाते हैं, ये साहसिक खेल हैं। अब है पर्वतारोहण। ठीक है, तो पर्वतारोहण में आप क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, क्लाइंबिंग और कैंपिंग रॉक। ठीक है, बाकी आपको इसमें याद रखने की चीज़ है कि आप कितने प्रकार के साहसिक खेल होते हैं। तो साहसिक खेल होते हैं हमारे 4 प्रकार के: सर्दकालीन, ठीक है, पर्वतारोहण, पानी के खेल, ठीक है, और कौन सा होता है आपका? और होता है हवाई के खेल। ठीक है, जो हवा में खेले जाते हैं। तो ये आपके जो बताए हैं ना, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग, ये इनमें विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि साहसिक खेल के दौरान जो सुरक्षा जो उपाय हैं तो वो कौन से हैं। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग के दौरान सुरक्षा उपाय, तो रॉक क्लाइंबिंग के दौरान तो चट्टान आरोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करना, शरीर पूरी तरह से अनुकूल करना, रस्सियों, फीते, स्ट्रैप, खुंटियों तथा लंगर आदि का निरीक्षण करना, भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का ध्यान रखना, और शारीरिक व मानसिक दृष्टि से आरोहण के लिए तैयार होना। ठीक है, ये आपके रॉक क्लाइंबिंग के दौरान सुरक्षा उपाय हैं। ठीक है, अब है ट्रैकिंग के दौरान। ठीक है, यानी हर जो खेल है उसके दौरान आपके सुरक्षा उपाय क्या होते हैं। ठीक है, तो वही बताए गए हैं। अब है ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा उपाय। आप जब जाएंगे ट्रैकिंग करने, तो उसमें आपको क्या सुरक्षा यानी क्या करनी चाहिए, उसके उपाय क्या हैं? तो पैरों में समुचित जूते पहनना, कीटों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए पूरी बाजू की कमीज तथा पूरी पैंट पहनना, गंतव्य स्थान की मौसम रिपोर्ट की जानकारी होना, आवश्यक सामग्री साथ लेकर जाना। तो ये बरसात और मौसम में ट्रैकिंग ना करें, यानी बरसात और मौसम होता है को उसमें ट्रैकिंग ना करें, फिसल भी सकते हैं आप। हृदय और फेफड़ों संबंधी बीमारियों से पीड़ित जो होते हैं वे व्यक्ति ट्रैकिंग नहीं करें। ठीक है, यानी जो ट्रैकिंग करेंगे हृदय और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी है, वो व्यक्ति तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, मर भी सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय पत्ते व फूल व न खाना। ठीक है, यानी कोई आपको रास्ते में पत्ते मिल गए, फूल मिल गए, आपको भूख लग रही है तो आप खा सकते हैं, तो जहर भी हो सकता है उनमें, तो नहीं खाएं। ठीक है, अब है रिवर राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा उपाय। तो रिवर राफ्टिंग के लिए अकेले न जाने से बचें, यानी 2-3 बंदे साथ लेके जाएं। तैराकी आनी चाहिए, जीवन रक्षक जैकेट तथा हेलमेट पहने, सभी उपकरण की जांच कर लें। राफ्टिंग हमेशा दिन के उजाले में करें, रात के उजाले में नहीं करें, दिन के उजाले में करें, आप डूब भी सकते हैं। अब है पर्वतारोहण। ठीक है, रोहण पर्वतारोहण के दौरान सुरक्षा उपाय। तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं कि
पानी की कमी हो जाना, ऊंचे पर्वतों पर घटित होने वाली सामान्य घटना, इसलिए बार बार पानी पिएं। ठीक है, आपके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, इसलिए बार बार पानी की बोतल लें, उसे पीते रहें बार बार। पर्वतारोहण हेतु जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, यानी टेस्ट करवा लें। पुण्यतः शारीरिक रूप से पुष्ट होना चाहिए। अपने आसपास के स्थान का ध्यान रखें, अपने सभी पर्वतारोहियों के साथ विषय में सतर्क रहें। ठीक है, यदि तापमान अत्यधिक कम हो तो आप हाइपोथर्मिया और के शिकार हो सकते हैं, इसलिए शरीर को सूखा तथा गर्म रखें। पर्वतारोहण पर जाने से पूर्व आपको मौसम का पूर्वानुमान जान लेना चाहिए, यानी मौसम के बारे में भी जान लें तो अच्छा होगा। और पर्वतारोहण जो होता है उसमें आप जाते समय दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा किट लेना, यानी जो डिब्बा होता है दवाई का, उसकी पूरी किट लेके जाएं। ठीक है, कभी भी आपकी कुछ भी तबीयत खराब हो सकती है। यदि आपको अधिक ऊंचाई वाली बीमारी हाई है, ठीक है, तो अनुभव हो तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप तुरंत ही नीचे उतर आएँ। ठीक है, यानी आप ऊपर ही न जाएं। ठीक है, पर्वतारोहण में। तो अब है शारीरिक क्रियाओं के दौरान सुरक्षा उपाय जो थे। ठीक है, जो सुरक्षा उपाय थे तो ये क्या है, तो शारीरिक क्रियाओं के दौरान सुरक्षा उपाय। कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रिया कर सकता है यदि उसको स्वास्थ्य संबंधी खतरे ना हो, यानी कोई भी बीमारी ना हो। किंतु यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर या विशेषज्ञ से इजाज़त लें कि शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। डॉक्टर से अपने मशवरा ले लें। अब शारीरिक क्रियाओं के दौरान 7 सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं, यानी कोई भी शारीरिक क्रिया करने से पहले 5-10 मिनट शरीर को गर्माना तथा शारीरिक क्रिया करने के बाद शरीर को अनुकूलित करना तथा शिथिलीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है आपका। अब कोई भी शारीरिक क्रिया धीरे धीरे शुरू करें तथा अपना शारीरिक क्रिया करने का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी एकदम नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने शरीर की सुने, अर्थात जब आप थकान महसूस कर रहे हैं तो बीमार हो तो कोई भी शारीरिक क्रिया न करें। और शारीरिक क्रियाओं के दौरान निर्जलीकरण की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। अपनी शारीरिक क्रिया के अनुसार अपने कपड़ों तथा जूतों के चुनाव करें। हर 6 महीनों में अपने जूते बदलें। और तो यही था कि अत्यधिक गर्म और आर्द्रता वाले वातावरण में आप शारीरिक क्रिया ना करें, क्योंकि इसमें निर्जलीकरण भी समस्या हो सकती है। और एक बीमारी है हाइपोथर्मिया की समस्या से निजात पाने के लिए अत्यधिक ठंडे वातावरण में पर्याप्त कपड़े पहनकर ही अभ्यास करें, यानी पूरे पैंट और शर्ट पूरे पहने, हाफ नहीं पहने। तो ये उपाय बताए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका चैप्टर 6 यूनिट 6 कंप्लीट होता है, शारीरिक क्रिया एवं नेतृत्व प्रशिक्षण। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।